गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शुरू करेंगे आपकी वसंत की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन की। हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता श्री मंगल सिंह सोमन द्वारा लिखित कविता है। कविता प्रारंभ करने से पूर्व हम इसके सारांश के बारे में जानेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि पक्षियों की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। कवि पक्षियों की स्वतंत्रता का पक्षधर है। वह चाहता है कि हमें पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिंजरे में बंद करने से उनके अरमान टूट जाते हैं। वह पक्षी निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, उनकी स्वतंत्रता का हनन होता है। इसी भावों को कवि ने इस कविता के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से उनके पंख टूट जाते हैं। पक्षियों को खुले आकाश में घूमना अच्छा लगता है और आकाश में घूमते हुए वह कड़वे और मीठे फल खाना चाहते हैं। पिंजरे में बंद करने पर भले ही हम उन्हें सोने की कटोरी में खाने के लिए अनाज दे दें, पीने के लिए पानी दे दें, पर वह उन्हें अच्छा नहीं लगता। उन्हें तो बहता हुआ नदी का जल पीना पसंद है। पक्षी निरंतर आकाश में उड़ते हुए आकाश की सीमा को छूना चाहते हैं। वह तारों रूपी अनार के दाने निगल जाना चाहते हैं, अर्थात वे आकाश में उड़ते उड़ते इतना ऊंचा पहुंच जाना चाहते हैं कि वह आकाश के तारों को छू लेना चाहते हैं। पक्षियों में जब आपस में वो इकट्ठे समूह में उड़ते हैं तो उनमें प्रतिद्वंद्विता होती है, उनमें दौड़ लगती है। इस उड़ते उड़ते वो आकाश की अंतहीन सीमा को छू लेना चाहते हैं और इस अंतहीन सीमा को छू लेने की चाह में कभी कभी वह अपने प्राणों तक को त्याग देते हैं, अपने प्राणों तक को निछावर कर देते हैं। पक्षी ये चाहते हैं भले ही उन्हें रहने के लिए आश्रय स्थल ना मिले, भले ही उनका घोंसला तोड़ दिया जाए, परंतु जो उड़ने की इच्छा है उसमें किसी प्रकार की बाधा ना डाली जाए। ईश्वर ने हमें उड़ने का वरदान दिया है, ये प्रकृति का दिया हुआ वरदान है, इसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना की जाए। तो इसी इच्छा को कवि ने पक्षियों के माध्यम से इस कविता में अभिव्यक्त किया है। और कहीं पर कवि इस कविता के माध्यम से पर्यावरण संतुलन के प्रति भी उसकी भी उसे चिंता है, क्योंकि अगर पक्षी उनको हम पिंजरे में बंद कर देंगे तो पक्षी नहीं रहेंगे और बहुत से कीट पतंग उनकी संख्या बढ़ जाएगी। और क्योंकि पक्षी कीट पतंगों को खाते हैं, इसलिए हमारी फसलों को नुकसान पहुंचेगा और इससे पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ेगा। तो पर्यावरण संतुलन के प्रति भी कवि कहीं सचेत है, इसलिए वह पक्षियों की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। तो यह था इस कविता का सारांश और अब मैं आपको इसके शब्द और अर्थ भी भेजूंगी। आप सभी को यह सारांश और शब्द अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं, वह याद करने हैं। कविता का भावार्थ हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।